पूरे गांव के सामने गर्दन झुकाई है आपकी बहन ने हमारी। इसका हिसाब आपको करना पड़ेगा। जो हमारे गुरूर को झुकने को कहेगा उसका यही हाल होगा। You know I love challenges. जल्दी मुलाकात होगी जमीन के कागजों के साथ। तुम्हारी दुलारी बहन घर से गायब है, उड़नछू है। अच्छा, मतलब ये सब काम उस बिगड़े नवाब ने किया है। जो लड़की मुंह पर जवाब दे वो तो हमें कतई पसंद है। भैया, बताइए। नहीं अम्मा, हमने कुछ नहीं। सच जुबान पर तभी आता है जब झूठ से थक जाता है, और सच यही है कि अनमोल इस खानदान का खून नहीं है। अम्मा कितनी परेशान है। अगर भैया जल्दी ठीक ना हुए तो अम्मा बिल्कुल ही टूट जाएंगी। सुनिए, पेशेंट की हालत बहुत खराब हो रही है, उन्हें जल्द से जल्द ब्लड चढ़ाना पड़ेगा। हाँ, तो आप हमारा खून ले लीजिए ना। बताइए कहाँ से दें हम आपको? ये लीजिए, बताइए हम कहाँ से काटें कि आपको जल्दी हमारे खून मिले? यहाँ क्या कर रहे हो आप? इधर लाओ नाइफ। चलो मेरे साथ चलो। आराम से अनमोल, हो जाएगा। ये लो, इसको रब करो। मैं अभी ब्लड ग्रुप चेक करके आती हूँ। जितना जहर आपने उगलना था आप उगल चुके। विनती करते हैं आपसे, अब तो ना ये बात दोबारा कभी सामने लाइएगा और ना ही अपने मन की कड़वाहट। जो सच है वो एक बार नहीं 100 बार बोलेंगे। तुम्हारे बाप ने अनमोल को हमारी गोद में जबरदस्ती डाला था। वो हमारी बेटी नहीं है, और ये सच कोई बदल नहीं सकता। सॉरी, आपके भाई का ब्लड ग्रुप आपसे मिल नहीं रहा है। क्या? देखिए, आपसे ना जरूर कोई गलती हुई होगी। हम उनकी सगी बहन है। आप फिर से कोशिश कीजिए। आई एम सॉरी, आपका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है और आपके भाई का ओ नेगेटिव, जो कि बहुत रेयर है। इसलिए हमें ब्लड का इंतजाम बाहर से ही करना पड़ेगा, ब्लड बैंक से, या फिर कोई ब्लड डोनर ढूंढना पड़ेगा। अनमोल, अगर कहीं से खून ना मिला तो? नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। अनमोल! माँ, हमने और उदय भैया ने बाबूजी से वादा किया था कि अम्मू को ये सच कभी पता नहीं चलने देंगे। अगर अम्मू को ये पता चला तो वो पूरी तरह टूट जाएगी। अम्मा, बिखर जाएगी वो। अम्मा, आपको हमारी और उदय भैया की कसम है कि ये बात कभी सामने ना आए। अगर ये बात सामने आई तो हम दोनों भाइयों को अपने सामने देखने के लिए तरस जाएंगे। आप पल्स रेट ड्रॉप हो रहा है। सिस्टर, इंजेक्शन पास करो जल्दी। यस डॉक्टर, ब्लड प्रेशर भी लो हो रहा है। वाइटल स्ट्रांग हो जाएंगे तभी कंट्रोल में आएंगे इनकी हालत। अनमोल! हमें माफ करना माता रानी। ये ना हम आपसे इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि भैया को इसकी बहुत जरूरत है, बहुत ज्यादा। आपके आशीर्वाद की और हमारे विश्वास की बहुत जरूरत है माता रानी। और
हम जानते हैं कि ये सुरक्षा कवच ना उनकी रक्षा जरूर करेगा। हमने ठीक कर दीजिए भैया, भैया। नर्स, इंजेक्शन, हरी अप। अरे आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? चलिए बाहर चलिए। बस 1 मिनट भैया, भैया, भैया संभल के, हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे। ये ना, ये आपकी सुरक्षा करेगा। देखिए, इनकी कंडीशन पहले से स्टेबल है, पर इनको ब्लड की जरूरत है। हम तो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, प्लीज आप भी ट्राई कीजिए। आप बाहर चलिए, हमें अपना काम करने दीजिए। चलिए। बहुत डर लग रहा है। अगर भैया खून नहीं मिल पाया तो? नहीं, हम नहीं ऐसा होने देंगे। भैया हमें कहीं नहीं छोड़ के जाएंगे। काजू, भैया ना हमारी जान है, हम उनके बिना नहीं रह पाएंगे। हमने ना भगवान जी से प्रार्थना की है और अभी भी करेंगे कि वो किसी मसीहा को भेज दे ताकि हमारे भैया बच जाए। सुनिए, हमने बहुत कोशिश कर ली, लेकिन हमें अभी तक O नेगेटिव ब्लड डोनर नहीं मिला है। क्या? जितनी जल्दी हो सके आप लोगों को ब्लड का इंतजाम करना होगा, वरना पेशेंट की हालत और बिगड़ जाएगी। हमारा खून ले लीजिए ना। नहीं सर, हम आपका खून यूज नहीं कर सकते क्योंकि आपकी लास्ट मंथ ही इंजरी हुई है। और अम्मा जी, आप डायबिटिक पेशेंट हैं। आप ऐसा कीजिए, अपने रिश्तेदारों से पता कीजिए, शायद किसी का ब्लड ग्रुप मैच कर जाए। नाउ एक्सक्यूज मी। अजय, कुछ करो। हाँ माँ, हम करते हैं कुछ। माता रानी, हमने आज तक जितने भी व्रत किए हैं ना, सब ईमानदारी से किए। बस एक बार बिस्कुट खा लिया था, उसके लिए हमने माफी भी तो मांगा था ना। और अब तो हमने आपका सुरक्षा कवच भी भैया को बांध दिया। हमारे भैया को बचा लीजिए ना माता रानी। आपकी माँ को खून की बहुत जरूरत है। आप में से किसी का भी ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव है? देखिए, आप ये सब ठीक नहीं कर रही हैं। अब गणित में हमारे अंक काटती हैं तो हम कुछ नहीं बोलते ना आपको, क्योंकि हमें चलता है, हम उसमें मेहनत नहीं करते। पर यहाँ तो सब मेहनत कर रहे हैं ना। किसी को तो उनकी मेहनत का फल दे दीजिए। हमारे भाई के बिना हम नहीं रह सकते माता रानी। A पॉजिटिव? नो डॉक्टर, माय ब्लड ग्रुप इज O नेगेटिव। क्या कहा आपने?
आपका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है? हमारे यहाँ एक पेशेंट है, उसको ओ नेगेटिव ब्लड की बहुत जरूरत है और उनकी बहन का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, जो कि आपके माँ के ब्लड ग्रुप से मैच करता है। तो क्या आप उन्हें... यस प्लीज ले लीजिए मेरा ब्लड, पर आप उनसे रिक्वेस्ट कीजिएगा कि वो हमारी हेल्प कर दें। जी जी, उनको भी बहुत जरूरत है। चलिए आप मेरे साथ। कैसा है ये रिश्ता अनजाना, कैसा है ये रिश्ता अनजाना, कैसा है ये रिश्ता अनजाना, ओ साजना जुड़ने लगा है जैसे एक तार उनसे, नींद न चैन मुझको नैन मोर तर से, जुड़ने लगा है जैसे एक तार उनसे, नींद न चैन मुझको नैन मोर तर से, आहट से पहचान लूं बोले सुनो उनकी बतियां, हो जाऊं बिन बात के जागूं सारी सारी रतियां, राम सिया सा होता ना बना, कैसा है ये रिश्ता अनजाना, कैसा है ये रिश्ता अनजाना, कैसा है ये रिश्ता अनजाना। माता रानी, हमें माफ कर देना ना। वो हम ना आपको गुस्से में कुछ ज्यादा ही चिल्ला दिए थे, पर वो क्या है ना, हम ना आपको बहुत चाहते हैं, बस इसीलिए थोड़ा डांट दिए थे। ऐसे जिसने भी हमारे भैया की जान बचाई है ना, उन्हें उनकी जिंदगी में कोई भी कमी मत देना, उनकी सारी खुशियां पूरी करना, ठीक है? धन्यवाद माता रानी, धन्यवाद। डॉक्टर, जिन्होंने माँ को ब्लड दिया है उसे मेरी तरफ से थैंक यू कहिएगा। श्योर। सुनिए, हमारी जिंदगी में जो शक्तिमान बनकर आए ना, हम उनसे जरूर मिलना चाहेंगे। कहाँ है वो? आइए मेरे साथ। जी बुआ जी, कहिए। ये अस्पताल पहुंच गया तो ये नहीं कि खबर कर दो। बुआ, मैं आपको कॉल करने ही वाला था, थोड़ी देर पहले ही माँ को ब्लड मिला, अभी वो ठीक है। वहाँ तो सब ठीक हो गया है, लेकिन यहाँ तुम्हारे चक्कर में तूफान आया है। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। तुमने अपने जीवन में जो भी फैसले लिए हैं ना, सही मायनों में उनकी कीमत हम चुका रहे हैं। कभी सोचा है तुमने कि तुम्हारी वजह से विजय को कितनी तकलीफ होती होगी? सालों मेहनत कर करके इतना नाम बनाया है, पर तुमने उसके नाम को बदनाम कर दिया है अपने एक फैसले से। अरे अपने पिताजी को अगर कोई खुशी नहीं दे सकते तो कम से कम परेशान तो मत करो। वो सीधे पॉइंट पर आइए ना। अरे हम हमेशा पॉइंटे पे ही रहते हैं, इतनी बड़ी बात हम फोन पे नहीं बता सकते। पहले तुम यहाँ गेस्ट हाउस पहुँचो, इससे पहले कि वो तूफान गोरखपुर पहुँच जाए। वो देखो,
एक्सक्यूज मी, जी। मुझे उस लड़की से मिलना है जिसने मेरी मम्मी को ब्लड डोनेट किया है। अरे वो है। अनमोल, ऐसे बिना परख झपकाए किसको देख रही है? उसे जिसने हमारे भैया की जिंदगी बचाई। अनमोल, खड़ी क्या है? तू भी जा। क्या यार, कुछ तो सही से कर। थैंक यू। लगता है जमीन से काफी जुड़ी हुई हो। वो हम। वैसे थैंक यू सो मच मेरी मम्मी को ब्लड डोनेट करने के लिए। काफी देर से मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। आ गया। तुमने जो हमारे लिए किया है उसके आगे ये कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी मैं ये तुम्हें देना चाहता हूं। वैसे आपकी माँ कैसी है? शी इज फाइन नाउ। इनफैक्ट कल तक उन्हें डिस्चार्ज भी मिल जाएगा। आई विश कि तुम्हारा भाई भी जल्द से जल्द ठीक हो जाए। ओके देन, आई हैव टू गो नाउ। चलता हूं। सुनिए, ये चरण पादुका तो लेते जाइए। व्हाट? चरण पादुका? यार तुम और तुम्हारी बात करने का ढंग काफी अमेजिंग है। एक बात कहूं, बहुत क्यूट हो तुम। अमो, भैया को होश आ गया। चल जल्दी कर। काजू पकड़। तुम ठीक तो हो ना? डरा ही दिया था हमको। अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है, अब ये खतरे से बाहर है। अम्मा मुंह कहाँ है?
भैया शुक्र है भोलेनाथ का कि आप ठीक हो गए। भोलेनाथ का भी आशीर्वाद था और मेरी अम्मू का प्यार भी था। ये हमें वापस लेकर आया है। डॉक्टर तो यहाँ पे ढोल मंजीरा पीट रहे थे। अम्मा अब दोबारा शुरू मत हो जाइएगा। क्या हुआ अज्जू? अम्मा ने कुछ कहा क्या? नहीं भैया, वो आपकी तबीयत खराब हुई ना तो अम्मा के दिमाग में सुनामी आ गई थी। अरे अम्मा काहे टेंशन लेती हो, हम बिल्कुल ठीक हैं। और तुम इतना रोने की क्या जरूरत थी? अपनी शक्ल देखिए, ये सूज गई है। भैया अगर आपको कुछ हो जाता तो कैसे जी पाते? ऐसे नहीं बोलते, न हमें कुछ होगा न हम तुम्हें कुछ होने देंगे। आज हम अपने बेटे को खोते खोते बचे हैं। उम्र हो गई है हमारी, लेकिन हम अपनी बहुओं का शकल तक नहीं देखे। जैसे वो अपनी बहन का शादी देखना चाहते हैं, हम भी अपने बेटों का घर बसता हुआ देखना चाहते हैं। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि हमारे सामने अनमोल नाम का एक बड़ा सा पत्थर पड़ा है जो कभी हटेगा नहीं और हमारे बेटों का घर बसेगा नहीं। ये हमारे रिश्ते की बात नहीं करेंगी, हम लोग ही चले। हमारा मन कहता है रजत कि कोई होगी जो चिच्ची के सामने सच की तरह खड़े होकर उनका सामना करेगी। हम ही रिश्ते की बात कर लेंगे आमने सामने बैठकर, और सबको बताएगी कि मेरा रजत कितना अच्छा है। अभी हमारे जाने का समय नहीं हुआ है। अभी तो अम्मू की शादी नहीं हुई है, उसका घर बसते देखना है। आप देखिए सपने, लेकिन हम ना आपको सपने में भी कभी नहीं जाने देंगे। अरे पगली, एक दिन तो जाना होगा ना। भैया अम्मा, अम्मा आप मत रोना, भैया अब ठीक हो गए। तुम चलो हमारे साथ। दूर हट। क्या बोली थी तू? सपने में भी छोड़कर नहीं जाएगी। हमारा बेटा समझता है अपनी जिम्मेदारी, लेकिन तू अपनी मर्जी चलाने के लिए तुम उसकी आशा का भी बलिदान कर दोगी, और हो सके तो उसका भी। माँ चुप रही है ना हमारी बातें, लेकिन यही सच है कि आज हम अपने बेटे को खोते खोते बचे हैं। उम्र हो गई है हमारी, लेकिन हम अपनी बहुओं का शकल तक नहीं देखे हैं। जैसे वो अपनी बहन का शादी देखना चाहते हैं, हम भी अपने बेटों का घर बसता हुआ देखना चाहते हैं। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि हमारे सामने अनमोल नाम का एक बड़ा सा पत्थर पड़ा है जो कभी हटेगा नहीं और हमारे बेटों का घर बसेगा नहीं। दूसरों के घर में बहनें होती हैं भाइयों की बरकत के लिए, लेकिन तुम हो अपने भाइयों को बर्बाद करने के लिए। ये कड़वी यशोदा पता नहीं कितना जहर स्टोर करके रखती है। आज मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। ना ही होती तो अच्छा था। तो माँ, काजू, काजू क्या कर रहा है तू? छोड़ छोड़ दे अनमोल, आज मैं इस यशोदा की खाली खोपड़ी फोड़ कर रहूंगा। छोड़ छोड़ काजू छोड़। अम्मा बिल्कुल सही कह रही थी। भैया ने भी तो कहा था कि वो वापस सिर्फ तेरी शादी देखने आए, यही उनकी ख्वाहिश है।
यानी तू सच में शादी करेंगे हम। यानी तू अपने भाई और मुझे छोड़ के चली जाएगी? काजू, कभी कभी ना अपनों का मन रखने के लिए खुद का मन मारना पड़ता है, और अनमोल अपने भाइयों की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती है, शादी भी। अनमोल यार, तू इतना बड़का बड़का मत बोला कर, मेरे सर से 10 किलोमीटर ऊपर से चला जाता है। पागल। अच्छा, जब तू शादी कर ही रही है तो करेगी किससे? लड़के से करूंगी, और किससे? मेरा मतलब वो नहीं, किस लड़के से? उसी से जिसने हमारी भैया की जान बचाई। वो बस्ते वाला रमन? इसीलिए ना, क्योंकि उसने तुझे क्यूट बोला है ना? अरे उसने हमें क्यूट बोला सिर्फ इसलिए नहीं, बल्कि अम्मा भी यही चाहती है कि हम उन्हीं से शादी करें, इसलिए। क्या? हाँ, तलाक के कागज भेजे हैं उसने। देख लो रजत, इस घर की इज्जत अब हम और बदनाम नहीं होने देंगे। हमें ऐसी बहू चाहिए थी जो हमरा आदेश माने, ना कि अदालत के चक्कर कटवाए। तुमने तो कह देते हैं इस सब कागज पर तुम दस्तखत ना ही करोगे। हम खानदानी लोग हैं, हमारे घरों में तलाक नहीं होता। काजू, फोन दे। फोन पर क्यों? फोन दे। ले। अब बोल रहे हैं लीला रिश्ते वाली। अरे कहाँ करनी है बर्बादी? बोलिए, कौन बोल रहा है? हम बोल रहे हैं चाची, अनमोल। हम ना शादी के लिए तैयार हैं, आप लड़के वालों को फिर से बुला लीजिए। वाह जी वाह, पहले बंदूक दिखाओ है और फिर रिश्ते के लिए मान जाओ। क्योंकि ऐसा है, उस घर में तुम्हारा रिश्ता तो अब होने से रहा। क्यों? क्यों? अरे लड़के की बुआ को भीगी बिल्ली बना के भेजियो तुम। जानती नहीं हो, शेरनी है वो चौहान परिवार की, और पूरे घर में ना उन्हीं की दहाड़ गूंजती है। अब उस घर में तो तुम्हारा रिश्ता होने से रहा। आप कोई अच्छा रिश्ता मिला तो बता देंगे। रखो। चाची, चाची, हेलो। पर बोली क्या आखिरी में? कुछ नहीं बोला, सीधा सीधा मना कर दिया। पर काजू, जिस तरह से ये अकड़ दिखा रही है ना, अरे हमारा बस चले तो इनके सर पर भी बंदूक तान दे। पर तेरा बस चलता ही कहाँ है यशोदा के सामने? और काजू, ये हमारे रिश्ते की बात नहीं करेंगे, हम लोग ही चले। हाँ, हम ही रिश्ते की बात कर लेंगे आमने सामने बैठकर। और वैसे भी हम थोड़ी ना किसी से कम है बात करने में, तो हम ही बात कर लेते हैं। यानी हम शादी की बात करने जाएंगे? हाँ, हम करने जाएंगे। और वैसे भी बुआ जी बहुत नाराज है ना हमसे, तो चल उनको मना भी लेंगे। कैसा लगा जूता? बहुत अच्छे हैं, मेरे लिए मंगवाए हैं। पहन के देखो। हाँ ठीक है, पहन लूंगी। अभी देखो। बाप रे, इतने भारी जूते, मैं तो चल ही नहीं पा रही हूँ। पत्थर भरे हैं क्या इसमें? लोहा भरा है। क्या हुआ, एक कदम भी चल नहीं पा रही हो ना? शादी भी इन जूतों की तरह ही होती है, अपनी मर्जी से एक कदम भी चल नहीं सकते।
और अगर इन बेड़ियों को काटना है ना तो सबसे पहले हमें सम्मान देना पड़ेगा, हमारा कहा मानना पड़ेगा। मोल, अब बक्सा तो सजा लिया, खुद को तो सजा ले। अभी तो ऐसा लग रहा है सीटी बजेगी और तू जाके कूद जाएगी कबड्डी के मैदान में। क्यों? क्या बुरा है इन कपड़ों में? हम अच्छे तो लगते हैं इनमें। अच्छा नहीं, बहुत अच्छा लगना होगा, एकदम हीरोइन जैसी। तभी तो सब तुझसे इम्प्रेस होंगे। यार बात तो तू सही कह रहे। हम ना कोई चिंटक सा कपड़ा निकालते हैं जिसमें हमें कोई भी देखेगा ना तो उनकी आंखें चौंधे आ जाएंगी। हट। यार इतने सारे कपड़े हैं, इनमें से पहने तो कौन सा पहने? हमारा डर पूरी तरह खत्म हो गया है क्या, जो यहाँ चली आई रिश्ता तोड़ने? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी यहाँ पर तलाक के कागज भेजने की? बुआजी, वो मैं क्या मैं? एक बात अच्छी तरह दिमाग में ठूस लो, जो लड़की एक बार चौहान परिवार की बहुरिया बन जाए वो फिर कहीं नहीं जा सकती। बाजी, मैं जाना भी कहाँ चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता बचता है क्या? सिर्फ 2 दिन के लिए दिव्यासा को छोड़कर गई थी और उसकी सजा रजत ने मुझसे मुंह मोड़ लिया। 1000 बार सॉरी बोल चुकी हूँ कसम से, लेकिन उस पर मेरी किसी बात का कोई असर नहीं होता। अब आप ही बताइए मैं क्या करूँ? बुआ जी, स्टोर रूम में आग लग गया है, जल्दी से चलिए। अरे हटो! देखो मुझे तो बचाओ। हटो रजत, स्टोर रूम में आग लगी है। पता है मुझे। हटो! क्रिकेट अपने रंग बदलने की फितरत भूल सकता है, लेकिन तुम अपनी फितरत कभी नहीं बदल सकती। भागना था ना तुम्हें, भागो, जाओ। ऐसे भी मुझे उस जीवन साथी की जरूरत नहीं जो तकलीफ के वक्त मुझे छोड़कर भाग जाए। एक सच्चे जीवन साथी का मतलब जानती हो तुम? जब मुसीबत आए ना तो ऐसे हाथों में हाथ लिए और मेरे साथ खड़ी रहे। वो होता है सच्चा जीवन साथी। और तुम में वो बात नहीं है। भाग्य को तो भाग्य बनाया तूने, ऐसा राग सुनाया, जीवन का तो मोल ही क्या था, एक तूने ही अनमोल बनाया। इसलिए ये लो, साइन कर दिया है मैंने। नाउ यू हम मना किए थे, फिर भी तुमने दस्तखत कर दिए। देखो, तलाक वलाक हमारे परिवार की परंपरा ना है। मृदुला इस घर की बहुरिया है और हमेशा रहेगी। चाशनी की मीठी जैसे और तीखी मिर्च है तू, फूल जैसे महके कोई रंग गुलाबी सुर्ख है तू,
एक परिवार चलता है प्यार से और प्यार से ही बनता है। इसीलिए चौहान परिवार की बहू तो हम ही बनेंगे, क्योंकि हम बहुत प्यारे। ओए गाजू, बोल, है ना हम प्यारे? अरे अनमोल, तू इतनी प्यारी है, मैं तो सपने में भी तेरी नजर उतारता हूँ। देख, आज लाइव उतार रहा हूँ। काजू, बस एक बार हम इस परिवार में एंट्री कर लिए ना, तो फिर देखना अपनी अनमोल का जादू। फिर बुआ जी का गुस्सा नहीं होगा बेकाबू। ओए काजू, चल अंदर, चल, उठा बैग। शादी ब्याह कोई ताश की पत्ती का खेल ना है कि जो पसंद ना आए तो उठ के चल दिए। पहले ही बहुत बदनामी करवा चुके हो तुम, लेकिन अब अपने परिवार पर ये तलाक का दाग हम लगने नहीं देंगे। माँ, माँ, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपको आराम की जरूरत है। हाँ, पर कुछ नहीं, चलिए आप। आइए। देखिए बुआ जी, ना इन लोगों को आप दिखती है और ना मैं। बुआ जी, प्लीज कुछ कीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे पास इन पेपर्स पर साइन करने के अलावा और कोई रास्ता ना बचे, क्योंकि इससे ज्यादा बेइज्जती मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। माँ, आप उदास क्यों हैं? उदास नहीं हो तो क्या करूं? सब लोग सिर्फ तुझे ही गलत समझते हैं। और चिच्ची तो बस मौका ढूंढती रहती है तुझे चार बातें सुनाने के लिए। रजत बेटा, तो एक बार में ही सबको बता क्यों नहीं देता? फिर मृदुला सिर्फ दिव्यासा की वजह से नहीं कही, बल्कि उसने। माँ नहीं, प्लीज, आप इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताएंगी, आपको मेरी कसम। सच कहूं माँ तो मुझे अपनी नहीं, दीवू की फिक्र है। इन दोनों के झगड़े में दीवू ना हार जाए, बस यही चिंता रहती। उसकी फीलिंग्स मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और तेरी फीलिंग्स का क्या? मृदुला ने तो कभी भी तेरी फीलिंग्स को नहीं समझा। क्या कोई होगी जो मेरे बेटे के मन को पड़ेगी? है? ये घर में इतना साइंस से सन्नाटा क्यों है? ये घर के सारे लोग कहाँ गए? जो मेरे बच्चे का साथ देके। चाशनी सी मीठी जैसे और तीखी मिर्च है तू। यार काजू, इतने सुंदर तो हमारे कपड़े भी नहीं होते जितने ये शहरी लोग अच्छे अच्छे जूते पहनते। ले ले, ले ले। कभी गुस्सा है कभी प्यार है, देखो कितना चमक रहा है। कभी प्यार है कभी झूठी सी तकरार है, मिस्री के जैसा बोल है। कैसे लगे? मस्त है। बोल है तू। तुम यहाँ क्या कर रही? हमारा मन कहता है रजत कि कोई होगी जो चिच्ची के सामने सच की तरह खड़े होकर उनका सामना करेगी। और सबको बताएगी कि मेरा रजत कितना अच्छा है।
अरे आप बुआ जी, आप नमस्ते। तुम्हें ये जूता भारी नहीं लग रहा? अरे वो क्या है ना, भारी है ये, पर हमारे लिए नहीं, क्योंकि हम अनमोल अपने दोनों बाहुबली भाइयों की एक लाडली सी बहन। और वो क्या है ना, हमने सिर्फ कबड्डी में नहीं बल्कि कुश्ती में भी अपना हाथ साफ किया है, इसीलिए हम में सिर्फ शक्ति नहीं बल्कि सहन शक्ति भी है। जी हाँ, और ये रही अनमोल की 5000 कामों की लिस्ट। और ये रही उसकी पहली खूबी। सबका है ये है अनमोल का अनमोल हुनर। अब क्या बताएं बुआ जी, हम कबड्डी के मैदान में सबको लतेड़ के ये इनाम लाए हैं। यार इतने हुनर है कि आधा गाना सुनकर सब जान जाती है और सुर और ताल के साथ भी गाती है। हाँ वो तो है, पर एक और बात, हम ना खाने को देखकर ही समझ जाते कि उसका स्वाद क्या है, और अगर कुछ गलत भी हो तो उसको सिखा भी देते हैं। हमें पता है कि आप हमारी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे, पर फिर भी हम आपको बताते हैं। हमें पता है कि हमारा कद बहुत छोटा है, पर हमने एक बार अपने कद से दुगनी ऊंची दीवार को लांघी थी। ये लड़की, नहीं अपना गांव पार कर कर तुम यहाँ आ गई, हमें उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन एक बात अच्छी तरह समझ लो, चौहान परिवार के घर की दीवार तुम कभी लांघ नहीं पाओगी। लेकिन बुआ जी, हम निकलो यहाँ से। तुम जैसे जाहिल लोगों को अपने घर में हम कतई बर्दाश्त नहीं करते। सुना था तुम्हारे दोनों भाई बड़े नामी लोग हैं, लेकिन हमें तो लगता है वो दोनों भी तुम्हारी तरह गब्बार और जाहिल होगी। तभी उन्होंने अपनी बहन को भेजा है रिश्ते की भीख मांगने। निकल जाओ। अरे ओ जबरीले, सब कुछ उठा यहाँ से। अरे रे, हमारे भाइयों के लिए एक और शब्द मत बोलिएगा, वरना क्या करोगी? रोकोगी हमें? रोक के दिखा। आंख दिखाती है, कल्याणी को आंख दिखाती है। निकल जा। अरे पापा, अगर तो देखो इस लड़की की। बेटा अभी जानती नहीं, कल्याणी है हम। जहाँ मन करता है कल्याण कर देते हैं, वरना जीना मुश्किल कर देते हैं। हम भी देखते हैं इस घर की बहू कैसे बनती हो। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।